यूट्यूब चैनलों की बात करूंगा कि जो शिवानी कुमारी के पक्ष में तो बात करते हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि आप दिल से उनके पक्ष में हैं, ये तो आपका भगवान जानता होगा या आप जानते होंगे। उन्होंने किसी को मोटी भैंस कहा, किसी को ताड़िका कहा, जो वहां पर इंटरव्यू लेने गया उसको रावण कहा, अरावण कहा। एक विशेष महिला की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी फोटो लगा के उसके नीचे मोटी भैंस लिखा कि आज इस भैंस को बांधना पड़ेगा, आज ये खूंटे से खुल गई है। वीडियो बनाकर आप किसी का क्या कर सकते हैं, ये बताइए। आपके कहने से कोई क्यों माफी मांगने लगेगा? अगर उन्हें लगा होगा कि हमें माफी मांगनी चाहिए, इस विवाद को खत्म करना चाहिए, तो वो कर रही हैं। भाई आपसे कोई डर रहा है, आपसे कोई दबता है क्या? मतलब क्या आप सोचते हैं आप क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार 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 देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सबका ज्ञान, मान और सम्मान के इस नए ब्लॉग में, जिसमें हम और आप मिलकर किसी भी कंट्रोवर्सी को, किसी भी विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं और समाज में हो रहे किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। और सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपने अपनी होली बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, आपसी प्रेम भाव से और भाईचारे के साथ मनाई होगी। ये होली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, इसी कामना के साथ मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और मित्रों, वैसे तो आज जो है मैं अपने घर का होली का ब्लॉग डालने वाला था, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग चैनल है तो उस पर मैं घरेलू ब्लॉग भी डालता हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी तो मुझे लगा कि होली का ब्लॉग एडिटिंग करने में भी थोड़ा समय लग रहा था, समय नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा वो ब्लॉग मैं बाद में डाल दूंगा। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा जिन मुद्दों पर अक्सर मैं बात करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो साथियों, इस समय जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसके विषय में तो आप सभी लोगों को जानकारी है, उसके विषय में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि शिवानी कुमारी और दिव्यापुर में जो पार्लर वाली दीदी हैं उनके बीच में। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनके विषय में बात करना बहुत जरूरी है। मैंने इस विवाद के विषय में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लगभग 4 या 5 वीडियो वो आप लोगों ने देखे, उन पे अच्छा सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो शायद इस क्षेत्र में नए आए हैं, उन्होंने नया अपना काम शुरू किया है, तो वो इस विवाद के बीच में आकर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो बिल्कुल सोशल मीडिया पर शोभनीय नहीं है। मैं यहाँ पर किसी के भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन यूट्यूब चैनलों से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ लेंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। वो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छी नहीं लगती है। और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शिवानी कुमारी से जुड़ा हुआ विवाद है, मैं इसमें किसी भी एक साइड में हो जाऊँगा, चाहे शिवानी कुमारी के पक्ष में हो जाऊँ या दूसरे पक्ष में हो जाऊं, और किसी की एक का साइड लेकर किसी दूसरे को अगर मैं उल्टा सीधा कहूंगा तो मेरे वीडियो चलेंगे। जाहिर सी बात है, कंट्रोवर्सी का विषय है तो वीडियो चलते हैं, तो इससे उन्हें वॉच टाइम मिल जाएगा, इससे उन्हें सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, इससे उनका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। ये तो उनका एक निजी स्वार्थ है। लेकिन ठीक है, चलिए, व्यूज के लिए सब होता है, माना कि व्यूज के लिए होता है, तो आप लोग इस तरीके से भी अपनी बात कह सकते हैं जैसा कि मैं अपने वीडियोज में कहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, किसी के प्रति कुछ उल्टा सीधा ना कहते हुए भी लगभग मुझे ठीक ठाक व्यूज मिल ही जाते हैं मेरे चैनल के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो लाखों में चल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मिले, जितना मिले, मैं उतने में ही संतुष्ट हूं। तो मैं उन यूट्यूब चैनलों की बात करूंगा कि जो शिवानी कुमारी के पक्ष में तो बात करते हैं, अच्छी बात है। अब आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि आप दिल से उनके पक्ष में हैं, ये तो आपका भगवान जानता होगा या आप जानते होंगे। लेकिन दूसरे पक्ष की जो महिलाएं हैं उनको ये लोग बहुत ही गलत तरीके से संबोधित करते हैं, उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं। मतलब मैं उन यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूंगा अपने चैनल पर, लेकिन वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। और अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि आप उन्हें जानते हैं और इस विषय में आपका क्या कहना है कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। उन्होंने कई जगह पर जो दूसरे पक्ष में लोग हैं या महिलाएं हैं उनके लिए तरह तरह के गलत शब्दों का उपयोग किया जो मुझे गलत लगे। खासकर आप लोगों का व्यक्तिगत मत है, आप लोग अपनी बात बता सकते हैं। उन्होंने किसी को मोटी भैंस कहा, किसी को ताड़िका कहा, किसी पुरुष को जो वहाँ पर इंटरव्यू लेने गया उसको रावण कहा, अरावण कहा। मतलब इस तरह के गलत गलत शब्दों का उपयोग किया, बल्कि उनका नाम लेकर उनकी फोटो थंबनेल पर लगाकर उसके नीचे मोटी भैंस फलाने ढिगाने ये सब चीज़ें लिखा। तो ये चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं? भाई आप अपनी बात कहें वो अलग की बात है, लेकिन इस तरह से विवाद खड़ा करके और एक नए विवाद को जन्म दे के व्यूज लेने का ये तरीका तो अच्छा नहीं हुआ।
आप व्यूज लेने आए हैं तो अच्छी बात है, व्यूज लीजिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग खासकर महिलाओं के लिए तो मत कीजिए। आपने अपने सभी वीडियोज़ में जो है उसके नीचे मतलब दूसरे पक्ष की महिलाओं के नीचे, खासकर एक विशेष महिला की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी फ़ोटो लगा के उसके नीचे मोटी भैंस लिखा कि आज इस भैंस को बांधना पड़ेगा, आज ये खूंटे से खुल गई है, आज इसके लिए मैंने ये पेड़ तैयार किया है, इसमें इसको बांधेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भाई साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप सोशल मीडिया पर हैं, वीडियो बनाकर आप किसी का क्या कर सकते हैं, ये बताइए। आप जितना कह रहे हैं वीडियो में, फर्ज कीजिए ये चीज़ आप किसी के सामने बोल पाएंगे? आप उस महिला के सामने, आप उस महिला के परिवार के सामने ये सब चीज़ें कह पाएंगे? और साथियों, आश्चर्य मुझे तब होता है कि ये इंतजार करते हैं कि अब वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा नया वीडियो आया, उसमें क्या बात कही गई, उसके हिसाब से अपना कंटेंट ढूंढते हैं। अगर पार्लर वाली दीदी ने या उनके साथ किसी और ने ये बात कह दी कि हम इस विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हुआ सो छोड़ो, चलो अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने उसमें भी एक मुद्दा ढूंढ लिया, कंटेंट ढूंढ लिया कि मेरे कहने पर ये सब हो रहा है। मतलब अगर मैं इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाता और मैं अगर इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता तो ये लोग माफ़ी नहीं मांगते। बताइए साहब, मतलब आपके कहने से कोई क्यों माफ़ी मांगने लगेगा? अगर उन्हें लगा होगा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, तो वो कर रही हैं। आपके कहने से कोई माफ़ी मांगेगा? जो आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि मैंने ये जो कुछ कहा, ये सब शब्द उपयोग मैंने किए, ये सब गलत भाषा का प्रयोग मैंने किया, तो इन्होंने माफ़ी मांगी। और ये भी कहेंगे कि अगर तुम नहीं सुधरे और तुम लोग ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे और तुम्हें ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बनाकर आप किसी को कैसे रोक लेंगे? भाई, आपसे कोई डर रहा है? आपसे कोई दबता है क्या? मतलब क्या आप सोचते हैं आप क्या हैं जो आप वीडियो बनाकर किसी को रोक लेंगे? आश्चर्य तो मुझे इस बात का है। मतलब आप एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, दूसरे पक्ष का विरोध कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगा आप वो करिए, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ। मुझे भी जो सही लगा मैंने उसका साथ दिया, मुझे जो गलत लगा मैंने उसको भी कहा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मुझे अगर कोई एक पक्ष सही लग रहा है तो मैं केवल उसी के पक्ष में बात करूँ, और मतलब अगर वो कोई गलती भी करे तो उसको नज़रअंदाज कर दूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरा आदमी गलत है और अगर उसने कुछ गलत कहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको ये बताऊँ कि तुम यहाँ पर गलत हो, और मैंने यही किया भी है। लेकिन तुम तो कट्टरवाद का शिकार हो के एकदम कट्टरता दिखा रहे हो, किसी एक पक्ष की बात कर रहे हो तो दूसरे पक्ष को इस तरह की गालियाँ दे रहे हो, किसी को मोटी भैंस बोल रहे हो, किसी को सांड बोल रहे हो, किसी को ताड़का बोल रहे हो, किसी को रावण बोल रहे हो। तो ये बातें अच्छी हैं, और मैं किस यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हीं तरह के यूट्यूब चैनल में एक हमारी भद्र महिला हैं, उनका भी नाम शामिल है। वो उम्र में भी काफ़ी परिपक्व हैं और शिवानी के पक्ष में बोलती हैं, अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन महिला होकर आप किसी महिला के बारे में इस तरह की बातें ना करें, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा आपसे, और उन भाई साहब से भी यही कहना चाहूँगा कि आपने अपना नया चैनल बनाया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी अशोभनीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें और व्यूज़ लेने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। आप ये बात शालीनता से और अच्छे से भी समझा सकते हैं। तो आप लोग इस विषय में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर बताना। और अब साथियों, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा अपने कमेंट करने वाले साथियों से। हालांकि मेरे वीडियोज़ पर जो कमेंट आते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे कमेंट आते हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे लोगों के वीडियो पर कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें एक कमेंट मुझे बहुत कॉमन मिलता है कि किसी भी कंट्रोवर्सी के बीच में अगर किसी व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी वीडियो उनके पक्ष में होता है, कमेंट करने वाले व्यक्ति के पक्ष में होता है, तब तो ठीक है, वो उसको जो है अच्छा कहेंगे। लेकिन अगर वो उसके विरोध में हुआ तो वो कमेंट करने वाले फिर इस तरह का कमेंट करेंगे कि आप कौन होते हैं बीच में वीडियो बनाने वाले, आप कौन होते हैं दो लोगों के बीच में कूदने वाले, आप कौन होते हैं इस विवाद में पड़ने वाले। तो मैं उनको ये बता दूं कि जितना अधिकार आपको कमेंट करने का है, भाई, कहने के लिए हर वीडियो क्रिएटर आपसे भी ये कह सकता है कि ये विवाद अगर चल रहा है तो आप कौन होते हैं इसमें कमेंट करने वाले, आपसे भी तो ये बात कही जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया है, इस पर अगर कोई चीज़ आती है तो वो पर्सनल नहीं रह जाती है, व्यक्तिगत नहीं रह जाती है, वो चीज़ हो जाती है सार्वजनिक। अब किसी का कोई विवाद हुआ, ठीक है, तो उस विवाद को अगर आपस में ही रखते, दो लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति ना जानता, तब तो ठीक था। लेकिन उस विवाद को सोशल मीडिया पर डाला। अब डालेगा कौन? या तो पक्ष वाला डालेगा या विपक्ष वाला डालेगा। तो किसी ने भी अगर सोशल मीडिया पर डाला, फिर दोनों तरफ से वाद विवाद का दौर चालू हो गया, तो भैया इसमें जो और वीडियो क्रिएटर हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो बीच में आएंगे, क्योंकि उनका काम है वीडियो बनाना। वो इसी मौके की तलाश में रहते हैं, किसी भी कंट्रोवर्सी पर हम वीडियो बनाएं, उसके बाद में हमें व्यूज मिले, क्योंकि हर वीडियो क्रिएटर का ये काम होता है। तो मैं ये बात उन कमेंट करने वाले भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जो ये बात कहते हैं कि तुम कौन होते हो ऐसा करने
वाला, आप सबसे पहले विवाद करने वाले व्यक्तियों से ये बात कहिए कि आप सोशल मीडिया पर विवाद को डालते ही क्यों हैं? जो कोई जो है बीच में कूदे और बीच में अपनी राय रखे, अच्छा कहे बुरा कहे। भाई 2 व्यक्तियों में जब झगड़ा होता है, झगड़ा घर के अंदर हो, तीसरा कोई ना हो तो वो कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर वो चीज़ बाजार में हो जाए, सार्वजनिक रूप से हो जाए, तो वहाँ पर तो फिर 4 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, कोई किसी के पक्ष में होगा, कोई किसी के पक्ष में होगा, बीच बचाव करेंगे। तो यही होता है, ये सोशल मीडिया है। इस पर अगर कोई चीज़ आएगी तो उसमें अच्छे भी लोग वीडियो बनाएंगे, बुरे भी वीडियो बनाएंगे, अपनी अपनी बात सब कहेंगे। तो जितने भी कमेंट करने वाले भाई हैं जो ये कहते हैं किसी विवाद में बीच में क्यों कूदे, तो कूदने का अधिकार उनको है और वो कूदेंगे। वो अच्छी बात भी कहेंगे, वो खराब बात भी कहेंगे, वो अलग की चीज़ है कि वो किस भाषा में ये बात कह रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि कुछ यूट्यूबर्स गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। आप समर्थन किसी का भी करिए, लेकिन किसी को इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। दूसरी एक चीज़, आप वीडियो बनाकर अपने घर में किसी को भी कुछ बोल रहे हैं, अगर आप में हिम्मत हो तो ये चीज़ सामने बोल सकते हैं। आप किसी महिला के लिए कह रहे हैं कि वो मोटी भैंस है, उसको खूंटे से बांधूंगा, ये चीज़ आप उसके मुंह पर बोल सकते हैं? है आप में इतनी हिम्मत? आपने क्या समझा है कि वो अकेली है? आपको ये नहीं पता है कि उसके पीछे उसका परिवार होगा, घर में सभी लोग होंगे। आप बोल सकते हैं, क्या वो अनाथ तो है नहीं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? और आपसे डर के कोई क्यों माफ़ी मांगने लगा और क्यों वीडियो बनाने लगा इस तरह का कि आप वीडियो डाल देंगे तो वो डर जाएगी या ऐसा कुछ है वैसा कुछ? मैं यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वाद विवाद के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं केवल उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ मुझे व्यक्तिगत तौर पर खराब लगी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आप लोग इस बात पर कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और मैं कमेंट करने वाले भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के कमेंट कि आप लोग क्यों आए बीच में, आप लोग इस विवाद में क्यों पड़ रहे हैं, तो विवाद में पड़ने का मौका विवाद करने वाले देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ अगर सोशल मीडिया पर ना आए तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो कोई उस पर वीडियो क्या बनाएगा। तो सबसे पहले आप उन लोगों के वीडियो पर कमेंट करके ये बात बताएं कि उन्होंने ये चीज़ सोशल मीडिया पर क्यों डाली। दूसरी एक चीज़, जितना अधिकार आपको कमेंट करने का है, उतना ही अधिकार हर आदमी को यूट्यूब पर वीडियो बनाने का है। आप भी वीडियो बनाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। जिस तरह आपको कोई कमेंट करने से नहीं रोक सकता, उस तरह आप भी किसी को वीडियो बनाने से नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस करना जरूरी समझा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मिलूंगा जल्द ही आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छे विषय के साथ। घड़ी जब इशारा करती है रात के 8:30 का, तब वक्त होता है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग का। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया शायरी बन गई, यानी कि मेरे चैनल के लिए तो टैगलाइन हो गई। तो ये टैगलाइन मैं अब ध्यान में रखूंगा और अपने हर वीडियो में इस्तेमाल करूंगा। और आपको मेरी शायरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और चलते चलते एक बार फिर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।